जान ले ली मेरे बेटे की, 100 रुपए के पीछे जान ले ली मेरे बच्चे की। पहले उसे गाली गलौज करी, फिर उसे खूब मारा, इतना मारा उसने, इतना मारा उसके शरीर से ब्लड निकलने लग गया था, प्राइवेट पार्टों से ब्लड निकलने लग गया था। वो रोज 400-500 कमाता था, अपनी माँ बेटे दोनों खाते थे बस। उसने अपने 100 रुपए मांगे थे, उसने जो कि मना कर दिया, उसके साथ माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देने लगा और उसके साथ मारने लगा। अपने खाली मजदूरी करता था, मजदूरी से मतलब रखता था और कोई चीज़ नहीं। तो उसने 100 रुपए मांगे, उसने गाली गुप्ता करी, गाली गुप्ता करने के बाद में उसने सीधा उस पर अटैक कर दिया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा। दिल्ली के हालात इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं, लेकिन अगर कोई भी दिल्ली में आपराधिक घटना घटती है तो उसकी वजह जानकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अभी आपको एक मामला मैं बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल एक मजदूर जो अपनी मजदूरी लेने जा रहा होता है अपने मालिक के पास, महज 100 रुपये के लिए जो है वो मालिक उसको मौत के घाट उतार देता है। मृतक का नाम ओम प्रकाश बताया जा रहा है और ओम प्रकाश के परिवार वाले मेरे साथ मौजूद हैं। बात करते हो, जानते हैं पूरे मामले को। आप ओम प्रकाश की माँ हैं? हाँ, ओम प्रकाश की माँ हूँ मैं। मैम, क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ महज 100 रुपये के लिए किसी को ऐसे कर दिया? जान ले ली मेरे बेटे की, 100 रुपए के पीछे जान ले ली मेरे बच्चे की। किस वक्त हुई थी ये घटना? खूब मारा, 8:30 बजे का टाइम था। ये रात के 8:30 बजे? मैं सुबह के टाइम में। तो किसके घर गए थे वो दिहाड़ी मांगने? आया था, नीचे ही मारा उसको। लकी खुद आया था, एक दूसरे के घर बैठता था वो। तो लकी कौन है? लकी गाय वाला उसने है। मजदूरी करी थी। तो 100 रुपये देने में क्या दिक्कत आ गई थी कि इतना बड़ा खेल सिर्फ उसने कहा मेरी मजदूरी के 100 रुपये आपके बकाया रह गए, मुझे वो 100 रुपये दे दो। उसने देख लिया था उसको अपने घर के नीचे, तो उसने मांग लिए। उसने फिर वो कह रहा नहीं दूंगा, उसके साथ गंदी गंदी गाली गलौज करने लगा ओम प्रकाश के साथ। और दे दिए थे? नहीं दिए थे, उसको मार, पहले उसे गाली गलौज करी, फिर उसे खूब मारा, इतना मारा उसने, इतना मारा उसके शरीर से ब्लड निकलने लग गया था, प्राइवेट पार्टों से ब्लड निकलने लग गया था। उसने एक बार दम तोड़ ही दिया था नीचे। प्राइवेट पार्ट में भी हमला किया? हाँ जी, उसने एक बार नीचे दम तोड़ ही दिया था। फिर कैसे कैसे उठ के वो ऊपर अपनी माँ के पास गया और जाके चद्दर ओढ़ के सो गया। माँ ने उठाया, बेटा उठ रोटी खा ले। देखा वो बिल्कुल भी कुछ नहीं था उसमें। फिर माँ रोती रोती बोली हाँ मेरा बच्चा मार दिया। और हम उसको बुलाने के लिए गए तो उसके घरवाली ने और ये लड़की थी साथ में, इन्होंने उसको फरार कर दिया। घर में उस वक्त कौन कौन था? उस टाइम पे मैं ही थी घर पे। सिर्फ आप ही थे और आपको नहीं पता लग पाया कि नीचे ये सब हो रहा है? हाँ, नहीं, इस लड़की ने बताया था मेरे को। आप उनकी बहन ही हैं? हाँ जी, मैंने देखा था जो सब कुछ हुआ है, मैंने देखा था अपनी आंखों आप से। उस वक्त घर पे ही थी? हाँ जी। तो उस वक्त बीच बचाव के लिए कोई नहीं आया? बीच बचाव के लिए कोई नहीं आया मैम। वो इतना हट्टा कट्टा है ना, कोई आ भी नहीं सकता और हम जैसे उससे नहीं भिड़ सकते हैं। हम महिला होके क्या करेंगे? वो आदमी जिस तरीके से उसने हैवानियत करी, आपने देखा, बहुत बुरा हाल कर रखा है। आप उसको देखो कैसे मारा उसने। हम रोने लग गए थे जब उसके शरीर से ब्लड ऐसे टपक रहा था जब हमने उसको उठाया। उस वक्त आप अस्पताल लेके गए थे ओम प्रकाश? नहीं, मैं अकेले नहीं ले जा सकती। मैंने उसको बोला भाई तूने मारा है, तू लेके जा। तो कह रहा है मैं अभी गाड़ी लेके आ रहा हूँ, बस इतना कह के वो चला गया। कौन बोल के आया गाड़ी लेके? बोल के गया। बोल के आया जिसने मारा? हाँ, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। और उसके बाद तुरंत बाद ही मैंने उसको फ़ोन लगाया, उसने ब्लैक लिस्ट में मेरा नंबर घेर दिया। उसके बाद इस लड़की के उसकी वाइफ के साथ उसको देखा गया भागते हुए। अच्छा, वाइफ भी साथ में भाग रही थी? तो वो क्या लकी के ही साथ थी? लकी के साथ उस टाइम पे नहीं थी मैम। जिस टाइम देखा था लकी पीट रहा है आपके भाई को? हाँ जी, देखा था। तो आपने पकड़ने की कोशिश की उसे या वो वहीं से फरार हो गया था? वो वहीं से फरार हो गया था। कंप्लेन करी, इतना सब कुछ हो गया? पुलिस ने कंप्लेंट करी, हम लिखवा कुछ रहे हैं, वो लिख कुछ और रहे हैं। और स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं? जैसे अब तक 4 आईओ उन्होंने बदल दिए। कभी किसी के हाथ में केस दे देते हैं, कभी किसी के हाथ में। हमें अभी तक यही नहीं पता हमारा आईओ कौन है, ना हमारे पास हमारे आईओ का नंबर है, ना हमने चेहरा भी नहीं देखा हमारा आईओ है कौन। लकी को पकड़ा पुलिस ने? नहीं पकड़ा, कल से फरार है वो। वाइफ से पूछताछ हो रही है? वाइफ से पूछताछ हो रही है। रात को छोड़ दिया, जब हमने सुबह प्रेशर डाला, जब उसको बुला के लेके आए हैं, अब कह रहे हैं हम लेके आ रहे हैं, लकी को लेके आ रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं बस। ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है कि पुलिस वालों ने मतलब महिलाओं पर भी अटैक किया है, ऐसा भी कुछ है? हाँ जी। किन पर अटैक है? आप पे भी अटैक किया गया? लकी के साथ देखी गई थी, उसके साथ मारपीटी हुई है रात को थाने में। ओम प्रकाश ने कभी बताया कि उनको खतरा है या फिर कोई धमकी वगैरह उनको मिल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बेचारा मजदूर था, रोज कमाने खाने वाला आदमी था। पहले से कोई रंजिश चल रही थी लकी के साथ? कुछ भी नहीं था। वो रोज 400-500 कमाता था, अपनी माँ बेटे दोनों खाते थे बस। तो 100 रुपये कब से बकाया थे? तो थोड़े दिन पहले ही मिट्टी घेरी थी मैम, 10-15 दिन पहले ही बस। उसने देखा अपने घर के नीचे बैठा है वो, तो उसने अपने पैसे मांग लिए। पहले से ही मना कर रहा था देने से? मैम ऐसा तो नहीं पता था मुझे, पर हाँ मैंने इतना देखा, उसने अपने 100 रुपये मांगे थे। उसने जो कि मना कर दिया, उसके साथ माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देने लगा और उसके साथ मारने लगा। और इतना मारा ना उसने, लड़के ने वहीं दम तोड़ दिया था। फिर भगवान जाने उसकी कैसे सांस आई, उठ के वो अपनी माँ के पास तो ऊपर बैठ गया था, बस अपनी माँ के पास। माँ खाट पे बैठी थी, वो नीचे कह रहा माँ तकिया दे दे,
तकिया लगा के चादर ओढ़ के लेट गया। माँ के कदमों में ही दम तोड़ा हाँ है। जी। और किसी ने देखा था या सिर्फ आप ही थी उस वक्त? वहाँ पे और आस पड़ोस के थे, बहुत पड़ोस वाले लोग देख रहे थे? हाँ जी, सब देख रहे थे। कोई सीसीटीवी सामने आया? नहीं, सीसीटीवी नहीं आया? कोई नहीं आया। मैं मैंने मदद करने की भी कोशिश नहीं की? नहीं, तो लकी रहता कहाँ है वैसे? वहीं रहता है आगे गली में, मतलब आस पड़ोस ही के ही हो आप? उसमें रहता है। हाँ जी, पैसे वगैरह वही देता था? हाँ जी, वही देता था। इससे पहले कोई दिक्कत नहीं आई थी पैसे देने में? कोई दिक्कत नहीं आई थी। कहा जा रहा है वही बच्ची है जिन पर पुलिस वालों ने अटैक किया था। आप लकी की वाइफ के साथ थी? हाँ, मैं लक्की की वाइफ के साथ थी। वो हॉस्पिटल में काम करती है, मैं हॉस्पिटल में लेने गई लकी थी। की वाइफ हॉस्पिटल में काम करती है? हाँ, हॉस्पिटल में काम करती है। तो मेरे को उसने बोला, लक्की बहन है कि मेरे साथ चल, भाभी को लेके आएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। हम चारा लेके भाभी को लेने गए रिसाल गार्डन तक। उसके बाद भैया बोले, बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई, वो ख़त्म हो गया। तो उसने नहीं पूछा उसके घर वाले को क्या बोला कि कहाँ जा रहा हूँ। मैंने खुद बताया कि वो ख़त्म हो गया ओम प्रकाश? खुद उसने अपने मुंह से बताई। अब उनको क्या साइड में ले जाके क्या बोला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद मैं आ गई और वो बाइक लेके चले गए। मेरी वाइफ को सब पता है कि उनके पति अभी कहाँ पर है? हाँ, वो पुलिस ने पकड़ा तो कुछ पूछताछ में पता चला कि अभी वो कहाँ है, लकी कहाँ है? नहीं बताया ना उसने। नहीं बताया ही नहीं? कि मुझे नहीं पता कि मेरा हस्बैंड का है। तो फिर आप पर हमला क्यों हुआ? मुझे इसलिए करा ना क्योंकि मैं इनके साथ थी। आप उनके साथ में थे? हाँ, तो आपने पुलिस वालों को बताई ये सारी चीज़ें? मैंने सब बता दिया। वो मेरे को ही मार रहे थे कि बोले कि ना तुझे ही पता होगा, तू काम करती, तुझे पता होगा लक्की कहाँ गया है। किसने मारा आप? मेरे को लेडीज पुलिस ने मारी, जान से नहीं मारा। आपसे पूछा, वाइफ से नहीं पूछा गया कि कहाँ पर है वो? उससे भी मारा था, मेरे को ही मारा था। और आपकी उम्र कितनी है? 15। मतलब आप तो एक तरीके से नाबालिग और आप ही पे हाथ उठाया गया वहाँ पर। सर आप इनके फादर हैं? जी। तो मतलब ये सब हो गया, पुलिस वाले क्यों हमला किया था, कुछ बताया पुलिस वाले? जी, पुलिस वालों ने मेरे को, अब शुरू से आपको बताता हूँ, मैं सुबह 8:30 बजे घर से निकल रहा था, ठीक है। तो जिस टाइम हमला हुआ था तो इस भाई ने पैसे मांगे थे 100 रुपये, और मेरे सामने की बात है कि मेरे सामने मलबा डाला गया था। हाँ जी, क्योंकि मैं उसी रास्ते पे से निकलता था, तो ये मलबा डाला सुबह सुबह। तो मेरा रंग पैंट का काम था, मैं भी मजदूर हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ से निकल रहा था, तो मैंने उसको मलबा डालते में देखा था, तो उसी के वो 100 रुपये मांग रहा था, ठीक है। तो उसने लकी और इनकी दुश्मनी चल रही थी कि सिर्फ 100 रुपये को लेकर इतना बड़ा? कोई दुश्मनी नहीं, वो तो बेचारा किसी से बोलता भी नहीं था, वो तो अपने खाली मजदूरी करता था, मजदूरी से मतलब रखता था, और कोई चीज़ नहीं। तो उसने 100 रुपये मांगे, उसने गाली गुप्ता करी। गाली गुप्ता करने के बाद में उसने सीधा उस पर अटैक कर दिया, घूसे उसे मारे उसको, ठीक है। फिर लातों से हमला करा, ठीक है। उसके ऐसी जगह लात लगी है कि उसके ब्लड स्टार्ट हो गया, ठीक है। वो वहाँ से गिर गया। तो मैं होता ड्यूटी से लेट, ठीक है। मैं अपना उसको देख के मतलब चलो मारपीट हुई, मैं सीधा अपना चला गया अपने ड्यूटी। मैंने ये देखा था। तो फिर मेरे को घर पे आया, मैं 9 बजे करीब काम पे से, तो 9 बजे आया तो ये घर पे नहीं थी। मेरी छोटी वाली लड़की थी, ये है कि कविता, छोटी वाली लड़की। बड़ा हादसा हुआ उस वक्त, पुलिस को किसी ने कॉल किया था? समय पर पहुंची थी पुलिस उस वक्त? ये उस चीज़ का मेरे को नहीं पता था, मैं इस टाइम काम पे निकल गया था, ठीक है। तो जब काम पे से आया तो मेरी लड़की ने मेरे को बताया कि पापा ऐसी ऐसी बात है, वो जो बाबा थे, अंकल थे, ठीक है, उनको वो ख़त्म हो गए हैं। मैं अच्छा कोई बात नहीं बेटे। मैं कहा आप कहाँ हैं? वो कह रहे वो तो अभी हॉस्पिटल में हैं और दीदी को वो पुलिस वाले ले गए हैं। तो मैं घर पे सब्ज़ी बनाने जा रहा था, ठीक है। मैंने वो सब्ज़ी भी ताला तुला ऐसे खुला पड़ा है मेरा, मैं रास्ते यहीं पर हूँ, ठीक है। तो उसकी मैडम को भी लेके आए थे, लक्की को घरवाली को लेके आए थे। तो उसको रात को 1:30 बजे छोड़ दिया गया। मैंने जाके पूछा किसको छोड़ रहे हो, तो मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। बेटी को पीटा गया, इसके बारे में क्या बताएगी, क्यों पीटा था? मेरे को हमें अंदर ही नहीं जाने दिया। अंदर ही नहीं जाने? हाँ, अंदर ही नहीं जाने दिया, हमारे को बाहर निकालते। और रात को मैं वगैरह कटी है आपकी बेटी? अभी निकाल के लाए, वो भी मैम ने जब बोला है, जब निकलवाया है इसको, उन्होंने बोला जब पुलिस वालों ने उसको बाहर निकलने दिया, उसको रात से बाहर नहीं निकलने दे रहे। थाने में कितने समय तक थी ये? अभी ये कल कितने बजे तक आई थी इसको पता है। आप कब से थे थाने में? कल 2 बजे 3 बजे से मैं यहाँ पर हूँ। रात को पुलिस क्या क्या पूछा गया था आपसे? मेरे से पूछा गया था कि लक्की मेरे को मतलब लक्की की वाइफ को मारा। पहले तो बोला कि ना कहाँ है वो, तुम्हें बता के गया, लास्ट टाइम तुम्हारे साथ ही था। तो मेरे को तो कुछ पता नहीं था, वो उसकी वाइफ है, उससे क्या बात करी, कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, उससे बताया होगा। मेरे को तो कुछ पता नहीं था, मैं खाली पिट रही थी क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। महिला पुलिस इंस्पेक्टर ने ही हाथ उठाया? हाँ, महिला ने भी उठाया था और जेंट्स ने भी। मारा तो ऐसा गया जैसे कि कोई खुंदस निकाली हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे पहले से कोई दुश्मनी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे। आपको भी लग रहा है कि सिर्फ 100 रुपए का चक्कर नहीं होगा, कुछ और चक्कर होगा? नहीं, उसका तो 100 रुपये का ही है जी। हाँ, वो तो 100 रुपये का ही है। उसके इल्जाम लगा, लक्की की वाइफ मेरे पे इल्जाम लगा रही है कि नहीं मेरे वाइफ का फ़ोन लेती है, ये है वो है, सेट हो रखी है। तभी लकी से? हाँ,
तभी उन्होंने कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं। तभी मैं चिल्ला पड़ी, मैं चिल्लाई तो उन्होंने मेरे को फिर मारा, मेरे को बोला तू चुप रह। इस वजह से आप पर हाथ उठा। हाँ आपकी उम्र 15 ही है सिर्फ। हाँ 15 ही है मेरी उम्र। और लकी कितने साल का है? लक्की तो 40-45 साल का है। इतने बड़े बच्चे हैं उसके, हाँ, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। आपकी उम्र के तो बच्चे ही हैं उसके। हाँ, इनसे भी बड़े बड़े बच्चे हैं। 18-19 साल की तो लड़का है उसका और 3 साल की लड़की है। और मैंने रात को उसको बोला छुटाने के जब लिए। आप पर ये सब सवाल मतलब लांछन लगाए जा रहे थे तो आपने नहीं बोला कि मेरी तो बाप का उम्र का है वो? मैंने बोली थी, वो मेरी उसकी वाइफ जो बोली थी पुलिस वाले वही मान रहे थे। आपने पूरे हादसे को देखा था अपनी आंखों से? जी मैं मौजूद नहीं थी, मैं आज सुबह आई हूँ। ये सब हुआ है कल, और कल पता चला फिर आपको इसका? आज सुबह पता चला। मैं आई तो मुझे तो पूरा पता नहीं था, मगर सुनने में आ रहा था कि बच्ची ना उसकी गर्लफ्रेंड है जिसने मर्डर किया है। बच्ची मतलब ये तो कह रहे कि बच्ची पर एलिगेशंस लगाए जा रहा है, ऐसा कुछ? एलिगेशंस यही कि वो उसकी मतलब गर्लफ्रेंड है जिसने मर्डर किया है और उसी ने भगाया है। बच्ची पर इल्जाम लगाने लगे, बच्ची पे लगा दिया और को फंसा रहे हैं। हाँ, बच्ची रात भर रोक ली। अब जो नाबालिग बच्ची, हाँ, और वाइफ को ना रात में घर भेज दिया। वाइफ को घर मतलब जिससे पूछताछ करनी चाहिए थी उससे नहीं करी, बच्ची से पूछताछ करने लगे। सब लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, सबको चिंता हो रही है। भैया जिसका बेटा खत्म हुआ है उनको भी नहीं फिक्र है क्या तुम पता करो। ना उसके हस्बैंड को ढूंढ रहे हैं, ना उसको पकड़ के उससे पूछताछ करी गई, बल्कि बच्ची को बिठा के छोड़ दिया है कि कैसे भी, हाँ हमने एक बिठा रखा है, आप कोई बात नहीं, आपका पता चल जाएगा, बॉडी लाओ उसको जला दो। बहुत बेरहम तरीके से मारा गया था, प्राइवेट पार्ट में मारा गया था। हाँ, उनको बहुत बुरी तरह मारा, उनकी फ़ोटो भी है लास्ट टाइम। फिर अस्पताल क्यों नहीं लेके गए फिर उस वक्त? तो अस्पताल तो ले गए, वो तो डेथ हो गई ना उनकी, और वो भाग गया था जिसने मर्डर करा था वहाँ से। उस समय नहीं हुई थी, तब सांसें चल रही थी। हाँ, उस समय थोड़ी बहुत थी, मगर वो हॉस्पिटल नहीं लेके गए। उन्होंने कहा मेरे दर्द हो रहा है, उनसे कहा, फिर बाद में वो ख़त्म हो गई। वाइफ को भी छोड़ दिया, अभी पुलिस क्या कर रही है? उनकी तरफ से क्या कहा गया है? वाइफ को तो अभी ये कहा है उन्होंने कि लेकर के गए हैं लकी को ढूंढने के, लकी मिल गया है, उसका पता चल गया जिसने मर्डर किया है, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा बोला गया। वो चले गए वाइफ को लेकर के, अभी तो कुछ अता पता ही नहीं है। 10 मिनट के लिए कह के गए मैम, अभी तक हमें 1 घंटा हो गया, अभी तक कोई नहीं आया। अभी ये जो आए हैं ना, ये उनके घर से होते हुए आए हैं। अभी हमें बोला कि वो घर पे है, लकी घर पे है और पता चल गया है और उसको लेकर के आ रहे हैं। ये घर से आ रही है, कह रही घर पे ताला पड़ा है। हाथ बदल रहे हैं बार बार, बदलते जा रहे। सुबह से यही दुखी हो गए कि कहीं से कुछ कहीं से कुछ। मैम हमें तो आईओ ही नहीं पता आईओ है कौन, ना नंबर दे रहे हैं, ना बात करने दे रहे हैं, ना शक्ल दिखा रहे हैं हमारा पुलिस वाला है कौन। पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है एक तरीके से, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। और हम एफआईआर में लिखवा रहे कुछ है और लिख कुछ हो रहे हैं, अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो नहीं सुन रहे। ये लड़की यहाँ पे मौजूद है, ये यहाँ पे मौजूद है, इसके पापा भी यहीं पे है, बाकी सब लोग यहीं पे है। पुलिस भी गायब है, लड़की वो जो बीवी है, जो वाइफ है, वो गायब है। कल रात भी वो गायब थी, फिर गायब हो गई। उम्र करीबन 40 साल बताई जा रही है और वहीं बच्ची की उम्र बल्कि उनकी बेटी की उम्र के बराबर है। भैया भाभी बोल के काम करती थी। अब देखो हमें इतना कंफर्मली कुछ नहीं पता, ये सिचुएशन ऐसी होती है, इसमें लोग सच भी बोलते हैं, आधा झूठ भी बोलते हैं। आपका कहना है कि बच्ची को फंसाया जा रहा है एक तरीके? हाँ, ये तो कल से मुझे लगा जैसे सुनने में कि रात से बिठा रखा है, छोड़ा नहीं है, वाइफ को घर भेज दिया। तो वाइफ को घर क्यों भेजा? मेन तो वाइफ ही है ना, तो वो भी तो साथ में थी, उसी को भी तो सच पता होगा कि इसका पति कहाँ पे मौजूद है, बच्चे घर पे है। अब कह रहे घर पे ताला लगाए, तो घर पे ताला किसने लगाया? और जबकि वाइफ अभी अंदर ये बोल के गई थी कि मेरे बच्चे घर पे अकेले बेचारे तड़प रहे हैं, कोई ने रोटी देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब पता चला घर पे ताला लगा है, ना लकी घर पे, ना वाइफ घर पे, वाइफ यहाँ से भी गायब है। यहाँ पर आपने देखा महज 100 रुपये के लेकर जो है एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल जैसे कि आपने पूरा मामला सुना, लोगों का ये कहना है कि जो ओम प्रकाश था सिर्फ अपनी दिहाड़ी लेने गया था, सिर्फ 100 रुपये लेने गया था और उसी बीच जो है लकी इतना ज़्यादा गुस्सा जाता है कि उसको मौत के घाट उतार देता है। अभी सोचने वाली बात यह है कि एक नाबालिग सी बच्ची, उस पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि लकी का उससे चक्कर चल रहा था और जो ये मर्डर का प्लान है उसमें बच्ची भी शामिल है। मतलब एक नाबालिग बच्ची को सीधा सीधा फंसाया जा रहा है। साथ ही साथ अभी कहा जा रहा है कि लकी की वाइफ से पूछताछ हुई थी, लेकिन अब अभी उन्हें छोड़ दिया गया है और अभी भी लकी के बारे में अभी कुछ पता नहीं लग पाया है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि लकी ने जब ये पूरे हादसा को अंजाम दिया तो ओम प्रकाश के प्राइवेट पार्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा हमला किया, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। अब ये लोग चाहते हैं कि लकी को पकड़ा जाए और इस मामले को लेकर कार्रवाई हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।